कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक उम्मीद है, एक भावना है, एक किस्सा है, बीता हुआ, चलता हुआ, आने वाला। चलो आज फिर सुनते हैं एक नया किस्सा, एक नई कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में ठहरे हुए थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, बुद्ध अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले बुद्ध के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके बुद्ध मुस्कुराते हुए चलते रहे। बुद्ध को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा। इसके बावजूद बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। बुद्ध पर अपनी बातों का कोई असर न होते देख वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, बुद्ध, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और आप तो वैसे भी मुस्कुराते ही रहे, क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? बुद्ध कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे बुद्ध के कक्ष तक पहुंच गए। बुद्ध बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। बुद्ध कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें पहन लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने भी उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। बुद्ध बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़ों को क्यों ग्रहण नहीं कर सकते? तो अनुयायी ने जवाब दिया कि बुद्ध, ये कपड़े बहुत मैले हैं और इनसे दुर्गंध भी आ रही है। ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता, बुद्ध ने कहा। इतना याद रखो, यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो।